जगत जननी माता की जय, सभी दिव्य परिवार की जय, पूज्य संत महात्मा की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलावलिहारी, गुरु चरण कमलावलिहारी, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमलावलिहारी रे, प्रभु चरण कमलावलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमलावलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमलावलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे रे, काम क्रोध मद लोभ लुटे रे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दिया भारी रे, गुरु सबको दिया भारी रे, गुरु चरण कमलावलिहारी
स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो, मेरे सामा सिवा। तुम ही मोक्ष हो, मेरे सामा सिवा। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि
महाराज की जय। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकीनाथ को, शंभु गंगाधर त्रिलोकीनाथ को। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। भक्त के कारण बसे कैलाश पर, भक्त के कारण बसे कैलाश पर। दीन के अवलंबूनाथ को, दीन के अवलंबूनाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकीनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन सबको अमृत दे स्वयं
विष को पिया, सबको अमृत दे स्वयं विष को पिया। अब दया करके न छोड़ो साथ को, अब दया करके न छोड़ो साथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकीनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ। हम अनाड़ी वंदना कैसे करें, बस झुकाते हैं चरण में माथ को, बस झुकाते हैं चरण में माथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकीनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन मांगता सेवक चरण की धूल को, शीश पर रख दे कृपा में हाथ को, शीश पर रख दो कृपा में हाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकीनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की
सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूति की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर् शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि सत्य जगत जननी श्री माता की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधु, आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, आज हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री गुरु महाराज की विशेष कृपा हम पर हुई है कि जो आज हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। वैसे अभी कुछ दिन पहले ही श्री गुरु महाराज जी, श्री सुरेश जी महाराज, आराध्या माता जी और श्रेयांशी अयांशी का दर्शन हुआ। वास्तव में किसी न किसी रूप से महापुरुष अपने भक्त को नजदीक लाना चाहते हैं। रामायण में कहा है ना कि भगवान जब अपनाना चाहते हैं एक जीव को, अपने करीब लाना चाहते हैं, अपने नजदीक लाना चाहते हैं, तब उन्हें क्या देते हैं? तो कहा उन्हें सत्संग देते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शंकर ने जब काकभूषण जी को, गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेजा, तो काकभूषण जी बहुत खुश हुए। काकभूषण जी कहने लगे कि आज धन्य में धन्य यति, यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। कहते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, फिर भी कहते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया कि आपको यहाँ भेजा ताकि मुझे भगवान की महिमा सुनाने का, सुनने का अवसर मिले। काकभूषण जी गए, काकभूषण जी के पास गरुड़ जी गए, तो गरुड़ जी को सत्संग सुनाने का मौका मिला, गरुड़ जी को सुनाने का मौका मिला। काकभूषण जी सुना रहे सत्संग। क्यों भेजा था काकभूषण जी को, काकभूषण जी के पास गरुड़ जी को? तो उनका कारण था। क्या कारण था? तो कारण ये था कि भगवान राम जब मनुष्य शरीर धारण करके धरती पर आए,
अब मनुष्य शरीर के अंदर आए हैं तो मनुष्य के जैसा ही काम करना पड़ता है। तो मनुष्य के जैसा ही भगवान कार्य कर रहे थे। तो भगवान के कार्य को देख करके गरुड़ जी को भ्रम उत्पन्न हो गया, क्योंकि नागपाश के बंधन में बांध दिया गरुड़ जी ने। गरुड़ जी नागपाश के बंधन में बांध दिया इंद्रजीत ने, मतलब रावण का जो भाई था इंद्रजीत, उसने युद्ध करते करते भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन में बांध दिया। अब नागपाश के बंधन से कौन छुड़ा है? तो नागपाश के बंधन से कौन छुड़ा सकता है? तो कहा गरुड़ जी। गरुड़ जो होता है वो सर्पों का शत्रु होता है। तो गरुड़ जी को बुलाया गया, नारद जी बुलाने गए और बुला करके लाए। तो गरुड़ जी ने बंधन तो काट दिया, मतलब जैसे आजकल भी सर्प डस लेता है, नाग सर्प डस लेता है, तो कई ओझा लोग होते हैं जो झाड़ने का काम करते हैं, उसके जहर को उतारने का काम करते हैं इंडिया में, नेपाल में। तो वैसे ही गरुड़ जी को आता था, इसलिए गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी ने वो जो जहर था उसको उतार दिया। मतलब नागपाश के बंधन में जो बंधे हुए थे, नागों ने बांध दिया था पूरा, तो बंधन से मुक्त कर दिया। पर उनके मन में एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है? कि ये तो भगवान है, क्योंकि स्वर्ग के अंदर तो गरुड़ जी भगवान के साथ में ही थे, उनकी सवारी कहा जाता है गरुड़ जी को, भगवान श्री हरि की सवारी कहा जाता है। उस पर सवार होकर के जाते थे, जैसे आज हम लोग गाड़ी लेकर के गाड़ी की सवारी में आते थे, वैसे उस समय के अंदर भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के जाते थे। तो गरुड़ जी को तो भगवान के ड्राइवर थे समझो। तो उनके मन में शंका क्या हो गई, ये तो भगवान है, भगवान होकर के भी वो बंधन में बंधे हुए हैं। जो स्वयं बंधन में बंधे हैं वो दूसरे का बंधन कैसे काटेंगे? मन में क्वेश्चन आ गया कि जो स्वयं का बंधन नहीं काट सकते, मतलब स्वयं जो बंधा हुआ है वो दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे करेगा? तो ये प्रश्न हो गया कि अगर वो दूसरे का बंधन नहीं काट सकते हैं तो फिर उनका क्या मतलब धरती पर आने का क्या मतलब? जो खुद का दुख नहीं दूर कर सकते, दूसरे का दुख कैसे दूर करेंगे? वो दूर नहीं कर सकते हैं। मन में शंका हो गई। तो गरुड़ जी शंका को लेकर के नारद जी के पास गए। नारद जी को बोला, नारद जी मेरे मन में तो ऐसा ऐसा प्रश्न आ गया, आप उसका समाधान बताओ। नारद जी ने कहा मैं समाधान नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान धराधाम पर धरती पर आते हैं तो मनुष्य जैसा ही कार्य करते हैं, जिसको देख करके तुम तो क्या मैं भी भ्रमित हो गया था। नारद जी को भी शंका हो गई थी। भगवान की माया ही ऐसी है, वो जीव को भ्रम में डाल देती है। कहते हैं एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, लोग माया से डरते हैं, माया से माया माया करते हैं, तो मुझे तो कोई अनुभव नहीं है, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले।
एक तालाब के किनारे लेकर के गए। तालाब के किनारे लेकर के गए, कहा इतना अच्छा निर्मल पानी है, स्नान कर लो नारद जी। तो वो एक पेड़ के नीचे भगवान बैठ गए और कहा कि तुम स्नान करके आओ। और नारद जी गए अंदर, समुद्र में डुबकी लगाई, वो पानी में डुबकी लगाई। वो जैसे नदी में डुबकी लगाई, पानी में डुबकी लगाई, और भगवान ने माया की रचना कर दिया। क्या रचना कर दिया कि नारद जी कोई नगर के अंदर गए, उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, और बहुत जोर से एक दिन बारिश हुई। तो बारिश के अंदर उनका घर भी बह गया, उनका परिवार भी बह गया, सब कुछ खत्म हो गया, पत्नी बच्चे सब बह गए। अपना प्राण बचा करके वो बचाया, और इतनी देर में वो बाहर निकले समुद्र में ना करके। जब बाहर भगवान ने माया हटाई, बाहर निकले, भगवान के पास आए, तो भगवान हंस रहे थे। नारद जी कहने लगे, मैं इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हो गया, और आप हंस रहे हैं। तो नारद जी कहने लगे कि मेरा परिवार पूरा बह गया, मैं अकेला रह गया, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा परिवार सब बह गया, और आप हंस रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, नारद कैसा परिवार, कैसी पत्नी, कैसा बच्चा, तुमको तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भेजा था स्नान करने के लिए। तुम इस समुद्र में, इस नदी में स्नान करने गए, पानी में स्नान करने गए, निर्मल पानी है, स्नान करके आओ। मैंने कहा तुम स्नान करने गए थे, इतनी देर में 2 घड़ी के अंदर डुबकी लगा करके आए, कितनी टाइम लगता है? कहा इतनी देर में तुमने पूरा संसार भी बसा लिया, और पूरा संसार बढ़ गया पानी में, तुम कैसी बात कर रहे हो? यही मेरी माया है। तब नारद जी ने जाना। कहने का मतलब कि नारद जी ने कहा कि ये भगवान की माया बहुत बलवती है, तो सबको अपने भ्रम में डाल देती है। तो गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया कि कैसे भगवान जो स्वयं का बंधन नहीं काट सकते हैं। मैंने सुना है कि भव बंधन ते छूटे ही नर जब जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे हो नागपात सोई राम। कि जो स्वयं का बंधन नहीं काट सकते, तो दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे करेंगे? जिनके नाम का सुमिरन करके जीव भवसागर से पार हो जाता है, तो वो स्वयं तो बंधन में है, बंधे हुए हैं। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमिसा। जो माया मोह से परे हैं, ब्रह्म है, व्यापक है, वो स्वयं बंधन में कैसे बन सकता है? जैसे आज श्री गुरु महाराज जी को भी जब नजदीक से हम देखते हैं, नजदीक आते हैं, नजदीक रहने का जब मौका मिलता है, देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर भी कई प्रकार की बातें आ जाती है, शंका आ जाती है, भ्रम आ जाता है कि महाराज जी महापुरुष है, महाराज जी को हम मानते हैं, महाराज जी ऐसे हैं, तो महाराज जी राजनीति में क्यों है, महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कई प्रकार की बातें आ जाती है ना, सबके मन में आ जाता है। तो वैसे गरुड़ जी के मन में भी आ गया। तो गरुड़ जी को जब नारद जी के पास भेजा, नारद जी ने कहा मैं नहीं समझा सकता, इसके लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं समझा सकता, इसके लिए तो आपको भगवान शंकर के पास जाना होगा, क्योंकि भगवान शंकर ही अच्छी तरह से तुम्हें समझा सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो निरंतर आंख बंद करके वर्षों वर्षों तक ध्यान करते हैं, समाधि में बैठ करके भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं, वही आपको अच्छी तरह समझा सकते हैं। आप जाओ उनके पास। तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। शंकर भगवान गरुड़ को कहने लगे, हे गरुड़,
तुम्हारी बात तो मुझे समझ में आ गई कि तुम्हारे मन में शंका हो गई है, लेकिन ये शंका एक दिन से दूर नहीं हो सकती है। तुम्हें बहुत समय तक सत्संग सुनना पड़ेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब मन होई संशय भंगा। जब तुम बहुत समय तक सत्संग सुनोगे तभी तुम्हारी मन की शंका का समाधान होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो, आप भी सोचा, आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि कभी सत्संग के अंदर बैठे आपके मन में कोई प्रकार का प्रश्न है तो सत्संग के अंदर वही बात निकलेगी जिससे हमारी शंका का समाधान होता है। तो सत्संग क्या है? तो तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा, राम कथा सुंदर कहतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। जिस प्रकार से कोई पक्षी को उड़ाना है तो क्या करते हम? आवाज करते। किसी प्रकार से भी हम हाथ की ताली बजाएंगे, कुछ बर्तन का आवाज करेंगे, किसी चीज का आवाज करेंगे, तो उस आवाज को सुन करके चिड़िया उड़ जाएगी, पक्षी उड़ जाएगा। ऐसे ही सत्संग जो है वो हाथ की ताली है, जिसके कारण हमारे मन के अंदर भी संशय रूपी पंछी जो बैठ जाता है, संशय रूपी पक्षी जो हमारे अंदर आ जाता है, उसको उड़ाने का काम करता है। कौन? सत्संग। कहने का मतलब, सत्संग के अंदर हम जब बैठते हैं तो कई प्रकार की जो मन में क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर सत्संग में ही मिल जाता है। कई बार ये अनुभव होता है। तो कहते हैं, जब गरुड़ जी के पास, गरुड़ जी को भगवान शंकर के पास भेजा, भगवान शंकर ने कहा, मैं रास्ते में मिला, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता रास्ते में, पर मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी दूर करने के लिए कहते हैं ना हम कि भाई इस डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपकी बीमारी दूर कर देंगे। आपका इलाज करने में वो डॉक्टर ही काम आएगा, आपको वो ही अच्छा इलाज कर पाएगा और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहां जाओ, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, मतलब तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। तो गरुड़ जी को भगवान शंकर ने कागभूषण जी के पास भेजा। कागभूषण जी, कहा जाता है कि उनका अधिकतर समय भगवान के ध्यान, साधना और सत्संग में निकलता था। वो 6 घंटा ध्यान करते थे, 6 घंटा सत्संग करते थे। भगवान के ध्यान और सत्संग में ही उनका मन हमेशा रमा हुआ रहता था। तो गरुड़ जी जब वहां गए तो कहा जाता है कई योजन दूर, मतलब कहीं दूर ही उनके एरिया में, उनके आश्रम में, उनके नजदीक जाने से ही उनकी मन की शंका का समाधान हो जाता है। उसके जो ध्यान साधना है उसके प्रभाव से उनका समाधान हो जाता है। फिर भी गरुड़ जी भगवान के कहने पर गए और सत्संग सुना तो उनकी शंका का समाधान हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, हमें जो भक्ति मिली हुई है, फिर महाराज जी ने जो हमें दिया हुआ है साधन, वो क्या साधन दिया हुआ है? निर्गुण का ध्यान और सगुण की उपासना। क्या दिया हुआ है? निर्गुण का ध्यान और सगुण की उपासना। परमात्मा का 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण रूप जो होता है, निर्गुण रूप मतलब जो निराकार रूप, इनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार रूप में सर्वत्र व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र, सब जगह में वो व्यापक है। तो हम सब के हृदय के अंदर भी हो वो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है, वो हम सबके हृदय के अंदर भी है।
और हम सबके अंदर जो है वो प्रकट नहीं है, निर्गुण निराकार है पर प्रकट नहीं है। पर वही निर्गुण निराकार जब साकार रूप धारण करके आता है, मानव शरीर धारण करके आता है, तो वही अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। जैसे हमारी पहचान कौन करा सकता है? हम ही अपनी पहचान करा सकते हैं। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये जगह ये काम करता हूँ, मैं ये मेरा स्थान है करके हम ही बता सकते हैं। यार जो हमें जानता है वो हमें बता सकता है, ये व्यक्ति है, ये यहाँ रहता है, यहाँ उसका ठिकाना है करके वो बता सकता। मतलब जो व्यक्ति एक तो स्वयं अपनी जानकारी दे सकता है, मतलब हम खुद अपना परिचय दे सकते हैं, अपना परिचय हम खुद दे सकते हैं, या तो हमें जो जानता है वो हमारा परिचय दे सकता है। दो ही व्यक्ति दे सकते हैं, एक स्वयं और एक जो हमें जानता है वो। ऐसे ही भगवान का परिचय होगा कैसे? तो भगवान से होगा या जो भगवान को जानता है उससे होगा, ऐसा ही होगा ना। जो भगवान को जानता है उससे होगा या भगवान से स्वयं वो अपना परिचय देंगे तब होगा। तो गुरु महाराज जी आज सगुण साकार रूप के अंदर अपना परिचय कराने के लिए इस धरती पर आए हैं और हमें इसीलिए ज्ञान दिया, अपने स्वरूप की पहचान कराई अपने अंदर। संत महात्मा के माध्यम से हमें अपने अंदर किसका ज्ञान दिया? निर्गुण निराकार। जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर है, उस स्वरूप का ज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें अपने अंदर कराया। सर्वत्र व्यापक है, कण कण के अंदर है, तो किस रूप के अंदर है? तो कहा जैसे अग्नि के अंदर काट, लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ है, चंदन के अंदर सुगंध छुपी हुई है, फूल के अंदर सुगंध है ना। संत ब्रह्मानंद जी ने इसीलिए कहा ना, फूलन में बास जैसे घट घट वास तैसे, ब्रह्मानंद खास तैसे तन प्रकाश में, काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास में। इसीलिए भगवान शंकर ने भी आंख बंद करके हमें इशारा किया। देखो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भगवान स्वयं तो स्वयं भगवान है, फिर उनको ध्यान करने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं संसार में पूजनीय है, नर नाग गंधर्व किन्नर सब की पूजा करते हैं, फिर उनको ध्यान आंख बंद करके बैठ करके ध्यान करने की क्या जरूरत है? क्यों किया? क्वेश्चन आना चाहिए ना। पर हम सिर्फ भगवान शंकर के आज व्यक्ति पूजा करता है। पूजा किस लिए करता है? मन की इच्छा पूरी हो इसलिए। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। हमारे पास बेटा नहीं है तो बेटा देंगे भगवान शंकर। हमारे पास ये रोग है, तकलीफ है, तो वो हमारी दूर करेंगे भगवान शंकर। इसीलिए हम भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हैं, इसीलिए भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कहीं माता बहनें पूजा करती हैं, 16 सोमवार करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए। मतलब भगवान शंकर की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से करते हैं? कि हमें कुछ न कुछ हमारी उनके पास मांग रहती है, किसी न किसी चीज की मांग रहती है। उसी के लिए आदमी व्रत करता है, पूजा करता है। पर वास्तव में भगवान शंकर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? वो स्वयं ध्यान करते हैं, तो ध्यान करके वो क्या दर्शा रहे हैं?
कि तुम्हें भी अपने आप को, अपने मन को अंतर्मुखी करके अंतर आत्मा में जो परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है। और प्रकट तब तक नहीं होगा जब तक हम साधन नहीं करें। देखो, दूध के अंदर घी है, पर जब तक घी प्रकट नहीं होगा तब तक हमें घी का टेस्ट नहीं आएगा। घी का टेस्ट चाहिए तो हमें घी को प्रकट करना पड़ेगा, दूध से घी निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अपने अंदर उस शक्ति जो है उसको प्रकट करने के लिए हमें भी साधन करना पड़ेगा। जब साधन मिलेगा और जब हम साधना करेंगे तब हम अपने जीवन के अंदर परम शांति और सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो गुरु महाराज जी की कृपा से आज हमें ये मौका मिला सत्संग करने का। जैसे गरुड़ जी को कागभूषण जी के पास भेजा तो गरुड़ जी को देख करके कागभूषण जी खुश हो गए कि मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। तो आज हम लोग को भी यहाँ इकट्ठे हुए तो सत्संग करने का भगवान ने, गुरु महाराज जी ने हमें मौका दिया अनायास। मुझे भी पता नहीं था, तो सबको यहाँ सरप्राइज हो गया ना कि आ गया अचानक। मुझे भी पता नहीं था। महाराज जी ने जिस दिन फोन किया उसके अगले दिन मुझे यूएसए में मैं हूँ, तो वहां से मेरे को मैं थी पेंसिल्वेनिया में, एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया में, वहां थी। वहां से मुझे जाना था कोलंबस आश्रम में जाना था, क्योंकि 1.5-2 महीने से मैं बाहर घूम रही थी सत्संग करते करते, 2-3 स्टेट में घूमते हुए। मैंने सोचा था अब मैं आश्रम जाऊं करके। दिवाली के बाद में मैंने आश्रम जाने का सोचा था। जब गुरु महाराज जी यहाँ आकर के यहाँ से वापिस गए इंडिया, उसके बाद गुरु महाराज जी का मेरे पास फोन आया कि दुबई जाओ करके। तो देखो, मुझे भी पता नहीं था कि मुझे अचानक दुबई आना है। कहते ना, आप चाहे बहुत नहीं हरी अच्छा तत्काल। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं तो कोलंबस जाने के लिए तैयार हो रही थी और मालिक का फोन आ गया कि इधर दुबई जाओ करके। तो हम तो गुरु महाराज जी की जहाँ आज्ञा होती है, जिस हाल में होती है, जैसे हम तो तुरंत चल देते हैं। तो 2 दिन में तुरंत टिकट करके हम यहाँ गए। तो यहाँ आए तो सबको फोन जिसको किया सबको सरप्राइज हो गया कि कैसे भाई जी यहाँ आए। तो देखो, ये एक सत्संग करने का भगवान ने मौका दिया, अवसर दिया हमें। हम साधना में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान लेने मात्र से ज्ञानी नहीं होता है। जैसे क्लास में आप नाम वो कर दो, उससे आप कभी डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते। डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। डिग्री प्राप्त करने के लिए आप लोग कितनी मेहनत करेंगे तब आपको डिग्री मिलेगी ना। ऐसे ही साधना करने के लिए भी अपने मन को अंतर्मुखी करके, अपने मन को अंतर्मुखी करके अंतर जगत में प्रवेश होकर के साधना में मन जोड़ना पड़ेगा। ये मन जो है, मन बड़ा शैतान है। मन हमें साधना करने नहीं देता है। मन का स्वभाव क्या है? बाहर की चीजों में भागने का मन है। जैसे कहते ना, एक बार एक राजा ने अपने नगर में अनाउंस करा दिया कि जो इस बकरे को घास खिला के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो अब कौन बड़ी बात है, जंगल में लेके जाएंगे, घास चरा के ले आएंगे, इनाम लेंगे करके बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। रोज लेकर के जाते थे, जंगल में हरी हरी घास खिला करके लेकर के आते थे।
शाम को राजा के पास लाते थे। राजा पूछते थे क्या घास खिला दिया? बोले हाँ, पूरा दिन भर खूब पेट भर के घास खाया है। जब राजा के पास ले जाते थे तो राजा क्या करता था? हरी हरी घास उसके आगे, मुंह के आगे दिखाता था, तो तुरंत वो बकरा घास खाने लग जाता था। तो राजा कहता था नहीं, अगर उसने पूरा खाया होता तो ये मुंह डालता ही नहीं, खाता ही, पर पूरा खिलाया नहीं है तुमने। ऐसे करते करते बहुत लोग ऐसे हो गए। पर एक साधु महाराज ने मन में सोचा अब मैं इसको करता हूँ। साधु महाराज लेकर के गए, बोला मैं खिलाता हूँ। साधु महाराज लेकर के गए, हरी हरी घास के बीच में लेकर के गए, पर जैसे ही मुंह डाल के खाने जाए तुरंत उसके मुंह के ऊपर जोर से मारे, लकड़ी से प्रहार करे। इसे करते करते सवेरे से शाम हो गए। दिन भर उसके मुंह पर मारते 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 उसका मुंह पूरा सूज गया। अब बकरा वो घास खाए। अब राजा के पास लेकर के गए साधु महाराज। साधु महाराज से पूछा, राजा ने कहा आपने खिलाई दिया घास? बोले हाँ मैंने खिला दिया। अब राजा उस बकरे के आगे घास, हरी हरी घास दिखाए, और आगे ही साधु महाराज लकड़ी लेकर के खड़े हैं। दिन भर का मुंह खा करके मोरा सूजा हुआ था, वो कहाँ मुंह डाले। जैसे राजा उसके आगे घास दिखाए तो तुरंत मुंह फेर ले। दूसरी तरफ मुंह दिखाए, उसकी तरफ फिर घास लेकर के राजा जाए तो फिर दूसरी तरफ मुंह फेर ले। मतलब बार बार मुंह फेर लिया पर घास खाया नहीं। कहने का भाव ऐसे ही हमारा मन जो है ना, ये मन बकरे के जैसा है। ये मन को भी बार बार मारना पड़ता है। जैसे राजा ने बार बार मारा तो फिर घास से उसका मन ही हट गया। घास खाने से उनका मन ही हट गया कि ये खाऊंगा तो मेरा मुंह सूज जाएगा, मार पड़ेगी। कहने का भाव हमारा मन जो है माया रूपी घास के अंदर ऐसा उलझ जाता है कि वो पूरा जिंदगी भर उसका उपभोग करने के बाद भी ये मन उससे उबता नहीं है। उससे जैसे बकरे को कितना भी घास खिलाते थे लोग, लेकिन शाम को आते थे तो फिर हरी हरी घास दे करके खाने लग जाता था। ऐसे ही ये मनुष्य का मन जो है, मन रूपी बकरा जो है ना, वो माया रूपी घास में ऐसा तड़प पड़ता है खाने के लिए कि उसको जितना भी माया का वो विस्तार हो, लेकिन उसे कम ही होता है। कभी आज तक कोई व्यक्ति ऐसा देखा कि जो ये कहे कि अब हमारे पास बहुत हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जितना मिले उतना कम है। संसार का राजा भी बन जाए तब भी वो खुश नहीं होता है। तभी तो कहा ना कि चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपये बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर होटल ले जाने लगी। ये मनुष्य की चाहना। एक घर हुआ तो एक घर से काम नहीं चलेगा, 2 घर चाहिए। 2 घर हुआ तो 3 बेटे हैं तो 3 घर चाहिए। अब घर से काम नहीं चलेगा, गाड़ी भी चाहिए। मतलब ये मन की जो चाहना है, इच्छा है, कभी समाप्त नहीं होती है। कहा नहीं, 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर संतोष नहीं, अब सहज तो ही तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी दाइन इच्छा है। मनुष्य के मन की इच्छा कैसी है देखो, नहीं? 1 हुए तो 100 होता, 100 हुए तो 1000 होता तो अच्छा होता। और राजा बन जाए तो राजा होकर के भी ऐसा होता है कि नहीं, मेरे से बड़ा तो महाराजा सुखी है करके मन में होता है। इससे और ऊपर की पोस्ट मिले तो अच्छा। 1 पोस्ट मिली है
तो वो पोस्ट में संतोष कहाँ होता है? अभी प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन होकर के ऊपर जाए तो नहीं, सुपरवाइजर भी होना चाहिए। सुपरवाइजर बन जाए तो मैनेजर भी होना चाहिए। मैनेजर हो जाए तो मालिक भी बनना चाहिए। होता है ये मन की चाहना जो है कभी समाप्त नहीं। तो कहते इस मन रूपी बकरे को जिस प्रकार से साधु महाराज ने मार करके उसका मुंह सुजा दिया, फिर मन उसके तरफ नहीं गया, ऐसे ही हमारे मन को बार बार अंतर्मुखी करके अंतर आत्मा के अंदर प्रवेश करके जो परमात्मा का पवित्र नाम जो हमारे श्वासों के अंदर जुड़ा हुआ है, श्वास के अंदर क्या है? शिव और शक्ति, प्राण और अपान की जो क्रिया है वही शिव और शक्ति है। और उसी की आराधना करने के लिए भगवान शंकर ने सिखाया। और इसीलिए कहा आप भगवान शंकर की आरती गाएंगे तो उसमें एक लाइन आती है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवा अक्षर के मध्य ये तीनों एका। मतलब प्राण के मध्य में, प्राण के अंदर ये तीन शक्ति एक ही है। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीन की शक्ति हमारे प्राण के अंदर जुड़ी हुई है, प्राणों के अंदर जुड़ी हुई है, प्राण अपान के अंदर। इसीलिए गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु चैवंतरेण भुव प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यंतर जाना। कि नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते हुए जो प्राण अपान जो है, अपने प्राण अपान की क्रिया को सम करता है। मतलब उसमें जो शब्द ब्रह्म है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन है, उसमें जो शक्ति है, उसको प्रकट करता है, वही मैं हूं। भगवान शंकर ने गीता में स्पष्ट अर्जुन को ये बात समझाई। पर आज गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं, ये श्लोक भी पढ़ते हैं, पर वास्तव में प्राण अपान को कैसे सम करना है, अपने प्राणों के अंदर जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को कैसे पकड़ना है, वो चीज को समझ नहीं आता और इसीलिए मन भटकता रहता है। तो संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष इसी मन को ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं बार बार इस मन को मारने का अभ्यास करो, मारो बार बार। और जब इस मन को अभ्यास होगा तो हमारा साधना से मन जुड़ेगा, और मन जब जुड़ेगा, एक बार आनंद मिलने लग जाए, फिर ये मन बार बार जाएगा, बार बार उसमें मन जुड़ेगा। जैसे कोई मिठाई है, उस मिठाई को खाने से उसका टेस्ट आ जाए, अच्छा लग जाए, हमें टेस्टी लगे, तो मन करता है नहीं कि बार बार वो चीज मिले। बार बार क्या, उसका बात करते ही, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट लिया है। तो मिल जाए तो अच्छा होता है, ऐसा होता है, और उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही सत्संग, भगवान का नाम भी ऐसा ही है। जब भगवान के नाम से ये मन जुड़ जाए और मन को आनंद आने लग जाए, तो ये मन बार बार साधना करने की तरफ मन मुड़ेगा। और जब तक उसका आनंद नहीं मिलता तब तक मन भटकता रहता है, तब तक मन के अंदर ये भटकन चालू ही रहता है। यहाँ जाओ, वहां जाओ, वो करूं, मन भागता रहता है। एक बार टेस्ट मिल जाए, एक बार उसका, इसीलिए कहा था रामायण के अंदर कि जा सुनाम सुमिरत एक बार के लिए कहा रामायण के अंदर कि एक बार उस नाम का अनुभव कर ले व्यक्ति, नाम का अनुभव कर ले व्यक्ति, तो कहते हैं उसका जीवन सफल हो जाए।
पर एक बार पाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। एक बार का अनुभव पाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। वो बार बार मिलता नहीं है, लेकिन बार बार अभ्यास करना पड़ता है। बार बार अभ्यास करने से कभी कभी मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई बिरला उस चीज का आनंद ले पाता, अनुभव कर पाता है। तो जब हम भी अपने मन को ईश्वर के नाम के साथ जोड़ेंगे तो आनंद मिलेगा। आनंद पाने के लिए मानव शरीर मिला, और मानव शरीर के अंदर भी साधना करने का अवसर मिला। आज हमें यहाँ गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग करने का, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम मन की गुरु महाराज की महिमा सुनते सुनाते हैं, जिससे हमारी भक्ति प्रकट होती है। देखो, मुझे एक बात याद आई। भगवान की आज्ञा से माँ सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका में गए। आपको पता है ना, लंका में गए हनुमान जी। विभीषण जी ध्यान साधना तो करते थे, रावण के भाई थे, राक्षस कुल में जन्म था, लेकिन वो साधना तो करते थे, ध्यान सुमिरन करते थे। लेकिन उनको ये समझ नहीं थी कि मुझे, क्योंकि रावण के राज्य में रह करके, रावण का अन्न खा करके उनके राज्य में सीता का हरण हो गया। उनको समझा नहीं पाए थे। तो जब हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी देखा कि यहाँ कोई भक्त का घर है, तो हनुमान जी जब मिले विभीषण से, तो विभीषण को कहा कि विभीषण, तुम साधना तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे रहते हुए भी रावण सीता का हरण करके इस राज्य में ले आया, और तुम उनको समझा नहीं पाए। अभी तक तुम इस राज्य में बैठे हो, तुम उठ करके भगवान की शरण में क्यों नहीं पहुंच रहे हो? जब विभीषण को हनुमान जी ने जगाया, विभीषण जी ने कहा कि तुम जो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अभी भक्ति पूरी कब होगी? जब तुम शरण में पहुंचोगे, भगवान राम की शरण में पहुंचोगे, तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। तो विभीषण को जब कहा हनुमान जी ने, तब तुरंत विभीषण जी उठ करके समझाने के लिए पहुंचे रावण को कि भैया, ये तुम कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। सीता का हरण करके ले आए, अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी अभी भी भगवान बहुत दयालु है, माफ कर देंगे। आप भगवान के शरण में जाओ, भगवान को सीता बाइज्जत सौंप दो, तो आपको माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने उनकी एक न मानी और उनको लात मार कर निकाल दिया। अब निकाल दिया तो विभीषण जी कहाँ गए? भगवान राम की शरण में गए। भगवान राम की शरण में गए तो देखो, भगवान राम ने उनको रावण का दुश्मन का भाई है करके उनको तर छोड़ा नहीं, बल्कि अपनाया। भगवान ने शरण में ले लिया, और शरण में ले लिया। देखो, भगवान की शरण में पहुंचते ही भगवान कितने दयालु हैं। देखो, जीव भी भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान जीव के ऊपर कितनी कृपा करते हैं। छल कपट रहित होकर के भगवान की शरणागत हो जाना है। तो जब कहते विभीषण जी भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगा करके रावण को, समुद्र का जल मंगा करके विभीषण को जय लंकेश कर करके तिलक कर दिया, मतलब लंका का राजा बना दिया। तो कहा, अभी तो लंका ऊपर जीत हमने हासिल नहीं की प्रभु, आपने लंका का राजा बना दिया,
बाई चांस रावण की बुद्धि सुधर जाए और शरण में आ जाएगा तब क्या करेंगे? तो भगवान कितने दयालु, कहते हैं कोई बात नहीं, अगर रावण आ भी जाएगा तो मैं विभीषण को अपना अयोध्या का राज्य दे दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की कृपा कैसी होती है। देखो, जो संपत्ति रावण ने अपने सिर दे करके 10 सिर उनका चढ़ाया हुआ था भगवान के चरण में, तब जो संपत्ति प्राप्त किया था वो संपत्ति विभीषण को खाली शरण में जाने से ही मिल गई। रावण ने उस संपत्ति पाने के लिए कितनी मेहनत किया, पर वो संपत्ति विभीषण को पल में मिल गई, सिर्फ शरण में जाने से मिल गई। कहने का भाव कि मन वचन कर्म से जब एक जीव महापुरुष की शरणागत हो जाता है तो उनका पूरा भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे आपके बच्चे को कोई चीज की चिंता रहती है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मेरे कपड़े आएंगे, कहाँ से मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ उसको टेंशन करना पड़ता है। उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए, उनको जो चीज चाहिए वो आपको देनी पड़ती है और आप इच्छा उसकी पूरी करते हैं, क्योंकि उनका पूरा भार आपके ऊपर है, आपके ऊपर विश्वास है, आपकी शरणागत है, आपने आपका वंश है, तो इसीलिए आपने पूरी चिंता उसकी करनी है। अब इनको ये करना है, अब इनको कपड़ा चाहिए, अब इनको ये चाहिए, बड़ा जितना होता जाता है उनको गाड़ी चाहिए, उनको पढ़ाई के लिए आगे भेजना है, विदेश में भेजना है, क्या करना है, सब कुछ आप उनका टेंशन लेते हैं ना अपने बच्चे का। ऐसे ही हम सब भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि हर जीव ईश्वर का अंश है। विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास। भगवान के चरण में अटूट विश्वास, श्रद्धा जो होती है, वो जीव को, जैसे आपके बच्चे को आपके ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, बच्चे जैसा हृदय अपना बना, तो कहते हैं बच्चे को जैसे अपने माता पिता पे पूरा भरोसा होता है, ऐसे ही जीव को भगवान पे भरोसा होना चाहिए। बच्चे के जैसे बच्चे का माता पिता के प्रति भरोसा होता है, ऐसा ही भरोसा जीव को भगवान के ऊपर होना चाहिए। जब ये भाव उनके प्रति वैसा होता है तब भगवान हर इच्छा जीव की पूरी करते हैं। हर इच्छा जीव के भगवान पूरी करते हैं, उनको हर इच्छा, जैसे माता पिता अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करते हैं, ऐसे भगवान भी जीव की हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन मन वचन कर्म से समर्पित होते हैं तब। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ, गुरु महाराज जी की कृपा दया इतनी है कि हमें ये मानव जीवन के अंदर भी भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, साधना करने का अवसर मिला हुआ है। साधना करके हम आनंद पा सकते हैं, अपने अंदर वास्तविक शक्ति का अनुभव करके। अपने ही अंदर भगवान ने अनंत शक्ति छुपाई हुई है, शक्ति बाहर नहीं, अपने ही अंदर है। जैसे गुरु महाराज जी सुनाते हैं, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान ने कहा कि मैंने मानव को इतना तेज दिमाग दिया हुआ है, वो मुझे शांति से बैठने दे दे। इसलिए भगवान ने क्या कहा, किसी ने कहा भगवान आप क्षीर सागर में रहिए, किसी ने कहा आप हिमालय की चोटी में। भगवान ने कहा नहीं, वहां भी मुझे जीव पकड़ लेगा, मुझे परेशान करेगा। तो भगवान ने क्या स्थान देखा, भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय के अंदर ही बैठता हूँ, कि जो सच्चा जिज्ञासु होगा मुझे अंदर जाकर के प्राप्त करेगा, बाकी बाहर खोजता रहेगा। तो इसीलिए आज दुनिया के अंदर लोग बाहर खोजते रहते हैं, है अंदर और खोजते हैं बाहर। तो वास्तव में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज जी ने अपने चरण में स्थान दिया, भक्ति करने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, सत्य का अनुभव कराया। जो सत्य हम सबके अंदर छुपा हुआ है, जिस सत्य के कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं संसार में, सारे कर्म जिस शक्ति के आधार से हम कर रहे हैं,
उस कर्म कराने वाली करने वाली शक्ति जो हम सब के अंदर है, उसका अनुभव गुरु महाराज जी ने बताया। तो अब उसका साधना करके उसमें जितना बने उतना हम अपने अंदर गहराई में जा करके, जैसे आप समुद्र की गहराई में जाओगे, समुद्र बाहर से कितना चंचल दिखता है ना, पर आप अंदर चले जाओ तो डीप जाओ तो एकदम शांत होता है। ऐसे ही हमारे अंतर आत्मा के अंदर भी डीप गहराई में जाएंगे तो हमें वहां आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। और बाहर रहेंगे तो वो आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे समुद्र बाहर से चंचल ही चंचल होता है, लहरें आती जाती रहती है, ऐसे ही हमारा मन भी है। तो इसको गहराई में ले जाना पड़ेगा, तब आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं सत्संग भजन सेवा करने का मौका मिला, और ये मौका हमें हमेशा मिले, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम बार बार सत्संग करें, सेवा करें, नित्य सेवा सत्संग भजन करके हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करें, जीवन को महान एवं धन्य बनाएं। इतना कह करके मैं भी अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। आप लोगों ने जो भी सुना है सार को हृदय के अंदर ग्रहण कर, असार को आप मेरे पास छोड़ दे। अभी 2-3 दिन और हूँ, फिर उसके बाद में 2-4 दिन, फिर उसके बाद में फिर से मैं वापिस चली जाऊंगी गुरु महाराज जी की आज्ञा से। जहाँ से आई वहीं तो कुछ काम के लिए भेजा था गुरु महाराज जी ने। अब इस बहाने आप लोग को सत्संग भी मिला। तो भजन भक्ति सेवा यही हमारे जीवन का सार है, और यहाँ तो नजदीक है, बार बार आते रहेंगे। आप लोग चाहेंगे, बुलाने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नाम से प्रकट कहते नहीं, नामी को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। अगर हम बार बार पुकार करेंगे, बुलाएंगे तो जरूर वो आएंगे। तो नजदीक है, तो आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आएंगे गुरु महाराज जी। बार बार दर्शन भी होता रहेगा, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर वो होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो जो भी सुना मनन विचार करेंगे। अब आगे हम आरती करेंगे। आरती और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। बाजी, और थोड़ा सा आपको बोलना है कि हम लोग का वीकली सत्संग होता है हर शुक्रवार को। तो जो लोग नहीं जुड़ते तो प्लीज आप लोग वो सत्संग में जुड़िए। ऑनलाइन होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस ऑनलाइन कनेक्ट करना है। हर शुक्रवार 8 से 9। और वो अगर आप किसी कारण नहीं अटेंड कर सकते तो हम लोग ऑनलाइन, हम लोग का जो YouTube चैनल है वीकली सत्संग के ही नाम से यूएई, वीकली सत्संग यूएई, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जय गुरुदेव दयानिधि दीननाथ हितकारी, स्वामी भक्त न सुखकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, भव बंधन हारी। जय देव जय सद्गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी। स्वामी हरि मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, शास्त्र पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। जय देव जय सद्गुरुदेव, जप तप तीरथ संयम, दान विविध दिन है, स्वामी दान बहुत दिन है। गुरु बिना ज्ञान न होवे, मेरे दाता बिना ज्ञान न होवे, कोटि अतन कीन है। जय देव जय सद्गुरुदेव।
हंसलावतार लिया। जय देव जय सद्गुरुदेव, सतगुरुदेव की शरण में जो कोई नर आवे, प्रेम भाव सहित आवे। भवसागर से तर कर दुख भांजन से बच कर परम गति पावे। जय देव जय सद्गुरुदेव, जय गुरुदेव दयानिधि, दीन हितकारी, स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय निमिर विनाशक, भवबंधनहारी। जय देव जय सद्गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेव ने कीजिए, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन चरणों से। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्रीराम, पद सरोज नयन पाएगी भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आसन कर दिया विनाश, घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु शरण बढ़ाए दास। प्रभु जी नाम सवारियों चाहे अंक लोक में न जाए, हम सब आपको होत है आप सब हमको नाहे। मैं अपराधी जन्म का नक्षिण बना विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। गायत्री देवेंद्रनाथ बोले मानव मात्र के हृदय में विषम बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे शुद्ध के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतज्ञ हो जाए, धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परमराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय, परम संत श्री हंस जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, मानव गाय की जय, हंस वंश की जय, सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की